चलिए आज का सुहाना सफर शुरू करते हैं। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स तीन में से कोई भी एक स्टेज पे होता है। पेपर सेटर चिल्ला चिल्ला कर बताएंगे आपको। रेक्टिफिकेशन बिफोर ट्रायल बैलेंस, रेक्टिफिकेशन आफ्टर ट्रायल बैलेंस, बिफोर फाइनल अकाउंट एंड रेक्टिफिकेशन आफ्टर फाइनल अकाउंट। रेक्टिफिकेशन करते समय आपको जो गलती मिलेगा, दो टाइप के गलती मिलता है। एक अकाउंट में गड़बड़, एक से ज्यादा अकाउंट में गड़बड़, वन साइडेड और बोथ साइडेड। अरे ये बच्चा रोज आता है, कहाँ चला जाता है 11 वाला बच्चा? हाँ हाँ, अरे नहीं, अभी जो यू आगे वन साइडेड एरर और बोथ साइडेड एरर। वन साइडेड एरर पे चर्चा करते हैं अभी। फर्स्ट एंट्री क्या लिखाए थे? पेड टू राम ₹100 रिकॉर्डेड इन कैश बुक, नॉट रिकॉर्डेड इन राम। यही तो है ना, है ना? तो इसके लिए आपको एक बार करेक्ट एंट्री सोचना पड़ेगा, क्या होना एंट्री है। तो आपको होमवर्क दिया था जर्नल रिवाइज करने के लिए, कर लिए होंगे आप लोग। यस, तो एंट्री होता है कैश अकाउंट डेबिट टू राम। बट रॉन्ग एंट्री पे दिमाग ना लगाना, मेंटोस मत खाना जब तक 20-30 एग्जाम्पल में शेयर ना करूं। रिकॉर्डेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन राम, तो कैश में लिखा, राम में नहीं लिखा, है ना? तो फिर रेक्टिफाइड करेंगे। रेक्टिफाइड, तो रेक्टिफाइड में ना ऐसा एंट्री डालेंगे, रेक्टिफाइड में ऐसा एंट्री डालेंगे जैसे ये दोनों मिलाकर ये आ जाएगा। रेक्टिफाइड में ऐसा एंट्री डालेंगे जिसमें रॉन्ग एंट्री और रेक्टिफाइड एंट्री, रॉन्ग एंट्री और रेक्टिफाइड एंट्री दोनों को मिलाकर ये आ जाना चाहिए। उन्होंने गलती किया, ऐसा एंट्री डाले कि उनका गलती भी सुधर जाए और हमारा एंट्री भी हो जाए कैश टू राम। तो हमें कैश चाहिए, चाहिए ना? उन्होंने तो कैश लिखा ही है, कैश तो आ ही गया। हमें क्रेडिट में कौन चाहिए? राम। उन्होंने नहीं लिखा, तो आंसर होगा राम को क्रेडिट कर देंगे। तो फिर ये दोनों एंट्री को देखो तो क्या हो गया? कैश अकाउंट डेबिट टू राम। समझ में आ गया? यस। तो आप, उन्होंने गलती कर दिया आपके क्लाइंट ने, और आप उनके साथ एक ऐसा एंट्री लगाएंगे कि उनका गलती और आपका सही, मेन आंसर आ जाएगा। डन? आपको ये आंसर चाहिए, आपको ये आंसर चाहिए कैश टू राम, बट उन्होंने लिखा नहीं है। तो आप ऐसा एंट्री लगाओगे कि उनका रॉन्ग एंट्री प्लस आपका एंट्री मिलाकर वो एंट्री आ जाए। समझ में आया क्या? यस यस, बस मैं गुड़िया का इंतजार कर रहा था, अब वो आ गई, मैं स्टार्ट करता हूँ। और आने वाला और कौन है हमारे स्टूडेंट? भाई लोग, भाई लोग तो इतने ही है। कुछ कुछ भाई लोग तो बस सर रमेश गुप्ता को अमीर बनाने के लिए आया, ट्यूशन फी देने के लिए, बस हो गया और हम अमीर बन गए, भाग गए। पेड टू राम 500 करेक्टली रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कैश बुक में करेक्ट रिकॉर्ड किया। राम अकाउंट डेबिटेड 50। पहले करेक्ट एंट्री पे चर्चा करें। राम को पेमेंट किया, करेक्ट एंट्री क्या होगा? राम 500 डेबिट और कैश 500 क्रेडिट। बस आपका दिमाग इतने ही तक लिमिट हो, उसके आगे मत दौड़ाना आज। करेक्टली रिकॉर्डेड इन कैश बुक, रॉन्ग एंट्री, उन्होंने कैश बुक में सही लिखा, टू कैश सही लिखा, कैश बुक में सही लिखा, तो कैश को क्रेडिट करना था ना, कैश अकाउंट पे सही किया है।
कैश अकाउंट पे सही किया। और राम को डेबिट कर दिया कितना से 50, राम को डेबिट कर दिया 50, तो राम अकाउंट डेबिट 50। अपन को चाहिए था राम डेबिट 500 रुपया, उन्होंने राम डेबिट किया है लेकिन 50 रुपया, तो उन्होंने क्या सही किया ना, 450 कम लिखा, कम लिखा, तो अपन रेक्टिफाइड एंट्री करेंगे। राम अकाउंट डेबिट कितना 450, और अपन को कैश क्रेडिट में चाहिए, उन्होंने तो क्रेडिट में लिखा ही ना, तो ओके ओके समझा। तो आंसर क्या होगा, राम अकाउंट डेबिटेड बाई 450। अब ये दोनों एंट्री को जोड़ो, रुको मां, राम 50 डेबिट और 450 डेबिट दोनों को जोड़ने से राम 500 हो गया और कैश 500 हो गया और खुल जा सिम सिम आ गया करेक्ट एंट्री। तो अपन रॉन्ग एंट्री और रेक्टिफाइड एंट्री को मिलाकर जो सही एंट्री चाहिए वो आ जाना चाहिए। इज इट ओके? ओके चल छाप। एग्जाम्पल नंबर 3, करीबन 20-25 ना हो तो दिल है कि मानता नहीं। आज और नेक्स्ट क्लास संभाल लो, चैप्टर हो गया आपका, फिर डेप्रिसिएशन का तैयारी करेंगे और बैड डे पढ़ाएंगे तो आप लोग उछल कूद करोगे। फाइनल अकाउंट में आधा पढ़ाई दिए थे, फिर लास्ट चैप्टर बीआरएस होगा, बहुत सारे बच्चे तो बीआरएस कहीं और जाके कर लेंगे हवा में। हाँ नहीं मजाक कर रहे। डन। डन। ये देखो पेड टू राम 500 करेक्टली रिकॉर्डेड इन कैश बुक, कैश में गलती नहीं होता है नॉर्मली। राम अकाउंट डेबिटेड कितना 400। सही एंट्री आपको जानना पड़ेगा, सही एंट्री क्या होता है, राम डेबिट 500 कैश क्रेडिट 500, बट गलती करने वाले लोग कैश बुक में क्या लिखा 500, ठीक है, और राम अकाउंट में कितना लिखा 400। अब देखो तो क्या गलती किया, राम चाहिए था डेबिट 500 बट उन्होंने राम को डेबिट किया 400, कुछ गड़बड़ है क्या? 100 रुपया कम है, लोग कर देते 100, ठीक है। और क्रेडिट में देखो तो क्रेडिट में क्या चाहिए, कैश 500, उन्होंने सही किया है, बोलो भाई 500, क्रेडिट सही है। अब देखो तो ये दोनों एंट्री को जोड़ो, राम डेबिट 400, राम डेबिट 100, राम डेबिट 500 टू कैश 500, सही है, छाप लो। अभी इसको और एक सिखाएंगे,
फिर परचेज डे बुक, सेल्स डे बुक, और ख़त्म हमारा वन साइडेड, बोथ साइडेड पे आएंगे। बाबा एक किताब रख देना। कौन सा बुक? पार्ट 1 में ही है ना? इधर एक ही किताब है। कोई बात, बेंच सेकंड बेंच पे है, सब डैश लोग है, कोई बात नहीं। रेक्टिफिकेशन है नया बुक वॉल्यूम 2 में, तो ठीक है, अभी नहीं चाहिए, फिर भी रख। कहाँ था बेटा तो? हाँ हाँ सुना था, क्या हो गया बच्चा को? हाँ ठंडा, देखने से लगता है हीरो, हीरो भी बीमार हो जाता है क्या? हीरो लोग भी कभी कभी बीमार हो जाता है ना। क्या बोला का? हम पसंद है इसको। अरे एग्जाम्पल ही है ना, जो मर्जी लिखे, जिसे मस्ती है लिखे, आम सेव कुछ भी लिख। डन। तुम लोग से कहाँ पूछता हूँ मैं, चांदनी रानी से, सॉरी चांदनी नहीं, प्रगति रानी से पूछता हूँ। ट्यूशन भी तो वही वसूलती है, रुको सर पैसा दिया है आराम से लिखने दो। बाकी सब दोनों हाथ से लिखते हैं। विधि तो छिप जाती है चांद के पीछे, दिखती नहीं है। हाँ आराम से सो मत जाना उससे वॉल का सपोर्ट लेकर। चल बेटा, अरे बाबू परमिशन देना। क्या लिखती है रे? वो दोनों दोस्त पता नहीं दो दो बार लिखते होंगे उन लोग। मत सोचो ना उनका, मैट्रिक पास होके ही तो आया ना। खुद घेवर नहीं खाया, दूसरे के बारे में सोचते हो। देखना थोड़ा सा पावरफुल है। पेड टू राम का सही एंट्री क्या होगा? करेक्ट एंट्री राम टू कैश, करेक्टली रिकॉर्डेड इन कैश बुक में सही लिखा, तो टू कैश 500, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है बेटा? राम को भी क्या कर दिया? टू राम 500। बेटा अपन को तो राम डेबिट में चाहिए था 500, इन्होंने कहाँ लिख दिया? क्रेडिट में, उल्टा लिख दिया। राम क्या चाहिए? डेबिट, उन्होंने क्या लिख दिया? क्रेडिट। हम अगर डेबिट भी करेंगे 500 कटपिट के 0 हो जाएगा, कि क्रेडिट और डेबिट तो माइनस हो जाता है। मैं भी दिखाता हूँ, आकाश इधर हूँ, यहाँ खड़ा हूँ, उधर देखो, उधर, हाँ बीच में खड़ा हूँ, बीच में, हाँ। मैं तुमको बोलूँगा एक कदम आगे जाना, सुनो, फिर तुम एक कदम पीछे आ जाना, फिर ठीक करने बोलूँगा तो 2 कदम आगे जाना पड़ेगा। आकाश एक कदम आगे, गधा है, जाओ तुमसे नहीं होगा, सुमा भाई, मैं आगे जाने बोलूंगा तुम पीछे आ जाओगे, फिर ठीक कराएंगे, तू जा, तुझसे नहीं होगा। सुबह बेटा एक कदम आगे चल बेटा। गधा क्या कर रहा है? अरे तुम रुक जाओ, पीछे आके रुक जाओ, पीछे आके रुक जाओ, पीछे आओ। अरे गधा को मैंने बोला था एक कदम आगे जाने के लिए, एक कदम पीछे आ गया, अब इसको ठीक करो।
जाओ, वहां मारता लगता है कि हॉलीवुड का हीरो है। 2 कदम आगे गया, देखा बेटा, गलती सुधारने के लिए कितना कदम आगे गया, उसको 1 कदम आगे जाने बोला था, 1 कदम आगे जाने बोला था इसको, वो गलत पीछे आ गया था, तो सुधारने के लिए फिर 2 कदम आगे, फिर से एकदम न्यूट्रल न्यूट्रल, बैक ऑफ। हाँ ठीक है, सुनो सुनो बेटा, 1 कदम आगे जा, रुक जा फिर, अरे तू ये तो गधा है, कुछ हिलो मत, ये तो 1 कदम पीछे आ गया, कितना कदम पीछे, बट इसे तो 1 कदम आगे जाने बोला था, 1 कदम ही जाओ, आगे बढ़ो, बोलते ठीक हो गया, बोलो ठीक हुआ क्या, जहां था वही खड़ा है, और आगे जाओ कदम, तो कितना कदम आगे जाना पड़ा, 2 कदम, फिर से न्यूट्रल आओ, बेटा ए बेटा 1 कदम पीछे देख गधा, मैंने इसको पीछे जाने बोला, वो गधा कहां चला गया, आगे, उसको सुधारो, अरे सुधार, देखो फिर वही आके रुक गया, सुधारने के लिए उसको तो 2 कदम पीछे जाना पड़ेगा ना, एक और, तो आप समझ रहे हो कि अगर गलत साइड में लिख देते हैं तो 1 कदम पीछे आएगा, 1 कदम आगे जाएगा, तो फिर तो 0 पहुंच जाएगा, इसको तो बनना है हीरो, जाओ बेटा बन गया हीरो, तू तो कुछ समझते ही नहीं है फीलिंग्स, जाओ बेटा। जो बच्चा घेवर नहीं खाया गुवाहाटी में रह के, वो कहाँ समझेगा, नहीं समझा बेटा, क्या समझा, अगर उल्टा साइड में लिखते हैं तो रिवर्स करोगे तो 0 बन जाएगा, जैसे शुभम गधा, मैंने उसको 1 कदम आगे जाने में तो 1 कदम पीछे आया, फिर डांट लगाया, फिर 1 कदम तो वही रह गया गधा, उसको फिर तो और 2 कदम चलना पड़ा ना, और आकाश तो कुछ समझते ही नहीं, आगे जाने बोलता आगे चला जा रहा है, ठंडा लग रहा है उसको, ये स्टाइल तो देखो, उन लोग पैसा कम दिया था, नीचे का काट के ऊपर का छोड़ दिया, 100 रुपया लगता है, 50 रुपया दिया होगा, उसका नीचे का हेयर काट दिया, ऊपर छोड़ दिया, देखना, देखा, बुढ़िया लोग को पता नहीं, हम लोग को पता है, पैसा नहीं देने से ना, जो हेयर काटने वाला ना आधा काटता है। पापा दिए होंगे 100 रुपया, 50 रुपया का मोमो खा लिया होगा, फिर दुकान में गया होगा, अंकल आधा ही काट दो, 50 रुपया तो खा ली। बेटा समझा क्या, चांदी को बुलाओ, ऐसा करो यार, तुम समझा कि नहीं समझा, तो फिर चांदी से क्यों तुम पंगा लेते हो, अभी चांदी रात को अंधेरा बना देगी, वो चमकना छोड़ देगी। अरे बिटिया ऑल वेल, ए लला ऑल वेल, तुम लोग तो ये वेल मत बोलो, डोंट से, हाउ इट बी ऑल वेल, बाकी सब सुनो, कैश तो सही है ना, कैश तो ओके है, पर राम गड़बड़ है ना, राम अपन को क्या चाहिए था, डेबिट, इन्होंने क्या लिख दिया, क्रेडिट, तो राम को क्या करेंगे, डेबिट 500 करेंगे, तो शुभम तो अपनी जगह पे आ जाएगा, समझा ना, अरे शुभम गधा 1 कदम आगे जाना, 1 कदम पीछे आया, फिर डांट लगाया, फिर से 1 कदम आगे जाकर वहीं पे रह गया जहां से शुरू किया था, तो फिर उसको, हाँ अगर शुभम नहीं आता तो समझते नहीं, प्लस और 500, तो राम को कितना डेबिट करेंगे, 1000, समझ में आया बेटा, अब अभी और समझ में आएगा मेरे बाबू, और समझ में आएगा, सुनो ना, ये दोनों को जोड़ो, ये दोनों को जोड़ो, जोड़ के, तो ये 500 कट गया, तो क्या बचा, राम 500 और कैश 500 बच गया ना, और खुल जा सिम सिम, चांदनी को क्या चाहिए, राम डेबिट 500, कैश क्रेडिट 500, अब ये दोनों को जोड़ो, जोड़ो जोड़ो दोनों को, राम क्रेडिट 500, राम डेबिट 1000, कट पिट, तो 500 गया, हाँ 500 बच गया, पूरे चैप्टर में यही टफ है, शुभम नहीं होता तो यार
कोई नहीं समझता, मेरा ट्यूशन ही बंद हो जाता। अब इसका भाव मत खा लेना कि घेवर खिलाओ। समझ में आ गया क्या? बहुत समझाएंगे, टॉर्चर कर देंगे। ये दोनों को जोड़ के आ गया क्या? क्या आ गया? राम डेबिट 500, कैश क्रेडिट 500। ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, डेप्रिसिएशन और इंटरेस्टिंग है, और प्रोविजन और इंटरेस्टिंग है। सिलेबस ही खत्म, तब तो और इंटरेस्टिंग है। एग्जाम तो इंटरेस्टिंग हो गई आप लोग का। इस संडे को टेस्ट डाला है क्या? मैडम से बात किया? टेली और प्लस एक चैप्टर का टेस्ट भी डालो, आज ही बोल के डलवा दो। क्या चैप्टर लास्ट लिया था? पढ़ा है क्या? फाइनल अकाउंट ना, नेक्स्ट संडे फाइनल अकाउंट डाल दो। हाँ डे बुक कल डे बुक दे दो, नहीं सकेगा एक दिन में दे देना भाई। प्रोजेक्ट जो है डैश में एवरी संडे को एक टेस्ट देना है आपको। हम भूल जाए तो आप याद दिला देना, बट आपको देना है बेटा। अल्टीमेटली रिजल्ट ही तो बोलता है, मार्क्स ही तो बोलता है ना। तो कल तो कुछ भी मत दो, छोड़ो, टैली पढ़ो। और नेक्स्ट संडे को डे बुक देना। क्या देना? डे बुक। फिर फाइनल अकाउंट देना। क्या देना बेटा? फाइनल। चलो सुबह थोड़ा लग जाओ ना मैसेज में, मैम के साथ बात करके। टैली प्लस टेस्ट, अरे वाह। प्रोजेक्ट वर्क 20 मार्क्स का है ना। प्रोजेक्ट के लिए टेस्ट को क्यों रोकेगा? हफ्ता में एक दिन टेस्ट है, प्रोजेक्ट 6 दिन बनाओ। ये डन। चलो ये वैरायटी खत्म, और एक कर देते। ये देखो, बट क्रेडिटेड टू राम 100। बोर्ड पे देखो, ये देखो, पेड टू राम 500। करेक्ट एंट्री को पकड़ के रखो। क्या होगा? राम टू कैश कितना? 500। करेक्टली रिकॉर्डेड इन कैश में सही लिखा, बट राम को क्या कर दिया? 100 क्रेडिट। अब राम को 100 डेबिट करेंगे तो 0 हो जाएगा, बोलो ना भाई। बट हमको राम कितना चाहिए? 500। 100 करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 500 कर दो, कितना? 600। तो ये 100 और ये 600 कट के कितना बच जाएगा? 500। समझा बेटा? अब ये दोनों एंट्री को जोड़ो तो राम 600 डेबिट, 100 क्रेडिट, कट पीट के आ गया ना? समझ में आ गया? चलो छाप लो। अभी फॉर्मेट का बात नहीं करो, कल नेक्स्ट क्लास तक फॉर्मेट का बात नहीं करो। जर्नल लगाना होता है, जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री का फॉर्मेट ही होता है, फिर बात सुन के दूसरे क्लास में रिएक्शन। हाँ वही तो, दूसरे क्लास में रिएक्शन। सीबीएसई बैच, आसाम बेस तो साक्षात गाय है, आवाज ही नहीं जाती यहाँ से बाहर। हाँ मेरा जाता है,
ओके, वहाँ भी तो टीचर होंगे ना, अभी आए नहीं होंगे टीचर। रूप ना बेटा, पता नहीं क्लास में प्रगति रानी है। ओए डन, तुम लोग क्यों बोलते हो यस सर? सबके मुड़ के देखो, मुड़ के देखो रानी को। चलो हो गया बेटा। आप लोग घर से ट्यूशन निकलते हो, आते नहीं हो। आप लोग 12 में रजिस्टर्ड मत होना प्रेरणा में। आप लोग 12 में प्रेरणा में रजिस्टर्ड मत होना, 11 में पढ़ लो। ऐसे नहीं होता ट्यूशन प्रेरणा में। यो 3 महीने से, 3 महीने से फिर ट्यूशन तुम आ ही नहीं रहे हो, आप और वो भाई। मतलब ऐसा वाला ट्यूशन मेरे को अच्छा लगता है। मेरे को जो एकदम रेगुलर, एकदम एकदम फाइटर, एकदम कुछ करने वाला। आप लोग 12 में नहीं करना, क्योंकि 12 में बहुत स्ट्रिक्ट होता हूँ मैं ना, 1 ही महीना के अंदर निकाल दूंगा। फिर नॉन रिफंडेबल है, आप लोग पैसा दे दोगे, आपका पैसा भी डूब जाएगा, तो खराब लगेगा मेरे को। मैं वापस भी नहीं कर सकता हूँ, खर्चा हो जाता है। और ट्यूशन भी नहीं पढ़ने आने दूंगा, ट्यूशन से निकाल देंगे। तो 11 में चलो रेस्ट ईयर है, थोड़ा बहुत लिबरल है। 12 में तो नहीं चलेगा। तो आप लोग जो रेगुलर नहीं रहना चाहोगे, 12 में प्रेरणा में एडमिशन मत लेना। वहाँ तो एकदम हिंदुस्तान पाकिस्तान की तरह, एक दिन भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, क्योंकि वो बोर्ड हो जाता है। चलो बेटा आगे बढ़े, सुनो ना। अब आसान आसान, परचेज को तो एक्सपेंसेस मानते ना बेटा, डेबिट होता है। क्या होता है बेटा? डेबिट। और सेल्स को क्या मानते? रेवेन्यू। क्या होता है? क्रेडिट। लास्ट एग्जाम्पल है, 4-5 एग्जाम्पल, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होमवर्क हो जाएंगे। और नेक्स्ट क्लास बोथ साइडेड एरर का 5-6 एग्जाम्पल समझाएंगे, और बस यही है रेक्टिफिकेशन। आज भी होमवर्क वही देंगे, 11 में जो जर्नल सिखाए थे ना, उसी को पढ़ना, कि वही एंट्री आता है। ये देखो, परचेज डे बुक अंडर कास्ट, परचेज डे बुक। परचेज डे बुक तो जानते हो, परचेज रिकॉर्ड क्रेडिट परचेज। अंडर कास्ट मतलब कम दिखा रहा है, गलती से कम कर दिए। परचेज डे बुक का टोटल करते ना, टोटल करते ना, तो वो कम हो गया, गलती से कम हो गया। तो परचेज को बढ़ाना है। किसको बढ़ाना है? तो परचेज को बढ़ाना है। तो परचेज तो क्या होता है बेटा? डेबिट अंडर कास्ट बाई 100। तो आंसर हो जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट 100। परचेज अकाउंट डेबिट 100। आपको पता है ना, परचेज डे बुक का टोटल करके परचेज अकाउंट में सैंड्रीज लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सैंड्रीज। फिर सेल्स अकाउंट का टोटल करके सेल्स के लेजर में भी लिखते हैं सैंड्रीज टोटल। तो वो टोटल कम हो गया गलती से। परचेज डे बुक ओवरकास्ट, गलती से ज़्यादा दिखा दिया परचेज। परचेज ज़्यादा दिखा दिया, गलती से परचेज ज़्यादा दिखा दिया। अब क्या करें? परचेज तो ज़्यादा दिखा दिया, तो परचेज तो इंक्रीज होने से डेबिट होता है, तो परचेज को तो कम करना है। तो क्या करें? परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट क्रेडिट कितना? 100। परचेज अकाउंट क्रेडिट 100। अरे ओवरकास्ट, परचेज ज़्यादा दिखा दिया, तो परचेज कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। अरे परचेज एक्सपेंसेस है, इंक्रीज होने से डेबिट, डिक्रीज होने से क्रेडिट। सेल्स रेवेन्यू है, इंक्रीज होने से क्रेडिट, डिक्रीज करने से डेबिट। डन। अब सेल्स डे बुक अंडर कास्ट, सेल्स कम है, सेल्स कम है 100 रुपया से, सेल्स का टोटल कम कर दिया 100 रुपया से, तो बढ़ाना है ना।
तो बढ़ाने के लिए क्या है, इंक्रीज, तो क्या होगा, सेल्स अकाउंट क्रेडिट कितना 100, सेल्स डे बुक ओवरकास्ट 100, सेल्स क्या कर दिया, गलती से ज़्यादा दिखा दिया, तो सेल्स को कम करने के लिए सेल्स अकाउंट डेबिट कितना 100, ऐसे बिल सीसीएल बुक अंडरकास्ट ओवरकास्ट, रिटर्न इनवर्ड बुक अंडरकास्ट ओवरकास्ट, तो वो जो डेबिट होता है बढ़ाना होगा तो डेबिट ही कर देंगे, कमाना होगा तो क्रेडिट, जो क्रेडिट होता है बढ़ाना होगा तो क्रेडिट कर देंगे और कमाना होगा तो डेबिट। परचेज एक्सपेंसेस होता है, एक्सपेंसेस इंक्रीज करने के लिए डेबिट, डिक्रीज करने के लिए क्रेडिट, परचेज डे बुक अंडरकास्ट, परचेज गलती से कम दिखाए, अब इंक्रीज करना है तो डेबिट, परचेज डे बुक ओवरकास्ट, गलती से परचेज ज़्यादा दिखा दिए, कम करना है तो क्रेडिट। समझा क्या, सब लोग? आप लोग तो किताब नहीं लाए होंगे। यस, नया बुक का वॉल्यूम 2 पे है ना? डन। आप लोग रेक्टिफिकेशन चैप्टर नया बुक का पेज 4.43 और जिनके पुराने बुक है इलस्ट्रेशन 1 ही निकालना। नया बुक का पेज 4.43 और जिनके पुराना बुक है ट्रायल बैलेंस के साथ पहला इलस्ट्रेशन निकालना। पुराने में भी 4.43 में ही है। देखो तो इलस्ट्रेशन नंबर क्या है, 11। तो नया बुक ये कौन सा बुक है फिर? नया बुक भी 4.43, पुराना बुक भी, तो उसी बुक को इस पार्ट उस पार्ट कर दिए क्या सर? यहाँ पे बोलिए, कोई बात नहीं। सुनो, क्वेश्चन मिल गया सबको? इलस्ट्रेशन 11। The following errors were located during accounting year before trial balance. Underline
हमेशा स्टेज दिया रहेगा पेपर में। स्टेज नहीं देखा तो गलती हो जाएगा आकाश बेटा, क्योंकि स्टेज 1 पे अलग टाइप से होता है, स्टेज 2 पे अलग टाइप से, स्टेज 3 पे अलग टाइप से। कुछ नहीं बोलेगा तो अपन डिसाइड करेंगे, बट अभी तो स्टेज 1 पे काम करेंगे। कितना आसान है देखो लास्ट वाला, सेल्स बुक ओवरकास्ट है ना, ये बोर्ड पे देख, सेल्स बुक ओवरकास्ट, सेल्स ज्यादा दिखा है ना, तो आंसर होगा सेल्स अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 800। वाओ, सक जाएंगे। सी नंबर, परचेज बुक ओवरकास्ट, परचेज ज्यादा दिखाया, बोर्ड पे देखो, परचेज को कम करने के लिए परचेज अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय 500। समझा क्या? ओके, नेक्स्ट क्या बताया, गुड्स परचेज फ्रॉम राम, तो करेक्ट एंट्री क्या होता है गुड्स परचेज फ्रॉम राम का, परचेज टू राम, कितना रुपया, 2000। करेक्ट एंट्री आपको आता है तो ही पढ़ पाएंगे ये चैप्टर, रॉन्ग एंट्री मेंटोस मत खाना, पैसा बर्बाद होगा। करेक्टली रिकॉर्डेड इन परचेज बुक, तो परचेज पे सही लिखा है, कितना लिखा है बेटा, 2000, बट नॉट पोस्टेड टू राम डैश, नॉट पोस्टेड टू राम, राम पे नहीं डाला, तो रेक्टिफाइड एंट्री अपने को परचेज चाहिए, परचेज तो सही है बट राम चाहिए, राम तो इन्होंने लिखा नहीं, दाऊद आके थोड़ा ना टपकाएगा, दाऊद तो वो सब ड्रग्स भेज दे, हाँ वो दाऊद आके अच्छा थोड़ा ना काम करेगा, तो राम को तो आपको ही लाना पड़ेगा, तो क्या होगा बेटा, राम चाहिए ना। अरे रुको भाई, मैं थर्ड बेंच के गुड़िया से बात करता हूँ, वैष्णो देवी से प्रसाद लेके आ गई मेरे लिए, बताओ, सो केयरिंग, मैं उनसे बात करता हूँ। बेटी राम क्रेडिट चाहिए ना, इन्होंने तो लिखा नहीं, तो आसमान से थोड़ा टपकेगा, वैष्णो मैया भेजेगी राम को क्रेडिट में, कहाँ पे, यस वेरी गुड, समझ रही हो, झूठ मत बोलना। अभी लाई डिटेक्टर लगाएंगे, देखो बिप बिप करने लगे, जैसे गाड़ी नीचे बिप बिप कर रहा है, तो क्या होगा, राम अकाउंट डेबिट ना क्रेडिट, क्रेडिट, वेरी गुड, ए लला लो, क्या होगा, नहीं समझा, राम अकाउंट क्रेडिट 2000, अब दोनों को जोड़ो तो, हाँ रुको ना, कंफर्मेशन, ये लोग फर्स्ट पेज जल्दी देख के फटाफट आंसर बोलते हैं, पीछे वाले को दिखते ही नहीं है, अरे क्या होगा आगे क्या, अरे बोल ना, अभी तो देख रही हो गुड़िया, देखती भी आराम से हो, लिखती भी आराम से हो, अरे उधर क्या देख रही, बुक पे इधर देखो ना, बोलो ना, नौटंकी है लास्ट बेंच पे, अरे देख ना, क्या दिखा, दोनों जोड़ के ये दिखा, दोनों को जोड़ के क्या दिखा, हाँ ठीक है, वेरी गुड, अरे हाँ हाँ ठीक है पता नहीं क्या समझ रहे हैं लोग, बचपन ही क्या लगता है, छोड़े, क्या हो गया, अरे तेरे को क्या प्रॉब्लम, ए बिटिया सुना, अब बुक में इतना प्यार नहीं देगा कोई, कहीं पे लिख के रख दो, सेल्फ नोट पे कहीं पे लिख के रख दो, बुक में इतना प्यार नहीं जचाएगा उन लोग, प्यार से मेरे पास ही है, बाकी के लोग के पास प्यार नहीं है, बोले ये आंसर है, समझो समझो, नहीं तो घर जाओ, अरे जल्दी कर भाई, घड़ी का टिक 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 मीटर पार हो रहा है।
और एक है प्रगति है ना क्लास में आज तो। बाबू डन। बी नंबर देखो, गुड सोल्ड टू मधु 1000, करेक्ट एंट्री का होगा मधु टू सेल्स कितना, बस इतने ही तक बोलने का अधिकार है, एक क्लास और, फिर उसके बाद आगे भी बोलने का अधिकार है। रॉन्ग एंट्री कोई बोलेगा तो पूरा क्लास को घेवर खिलाएगा आकाश को छोड़ के। करेक्टली रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक, अंडरलाइन कर बेटा, करेक्टली रिकॉर्डेड इन, तो सेल्स में सही लिखा बाबू, सही लिखा ना, बट डैश टू सेल्स लिख दिया, क्या लिख दिया, अरे भाई अपन को मधु चाहिए डेबिट में, उन्होंने तो लिखा ही नहीं, और सेल्स चाहिए तो सेल्स तो सही है, कितना अकाउंट में गड़बड़ है, एक कौन सा अकाउंट पे है, तो रेक्टिफाइड एंट्री में क्या करे, मधु अकाउंट डेबिटेड 1000, बेटी दोनों को जोड़ो, और चाहिए क्या, आ गया, दिलबागे मोर, इतना प्यार तो बुक में नहीं दिखेगा, ये प्यार मैं ही देता हूँ आप लोगों को, छाप लो। डन, नेक्स्ट पेज में आना, आंसर डी देखना, सॉल्यूशन, थर्ड लाइन अंडरलाइन कर दो, द एरर विल बी रेक्टिफाइड बाय डेबिटिंग सेल्स अकाउंट 800, इतना रामायण लिखने का जरूरत नहीं है, द एरर विल बी रेक्टिफाइड बाय डेबिटिंग सेल्स अकाउंट 800, है ना, आंसर सी में आओ, थर्ड लाइन नहीं, फोर्थ लाइन, एरर विल बी रेक्टिफाइड बाय क्रेडिटिंग परचेज अकाउंट 500, मिला बेटा, आंसर बी में आओ, मधु अकाउंट डेबिटेड ना, बंद कर दे, हो गया, छोड़े, अरे बी का आपने जो लिखा था वही लिख देंगे, ठीक है, छोड़े इसको, चलो ये होमवर्क ले लिया 11, होमवर्क ले लिया 11, 12, नहीं वो एक लाइन आंसर, जैसे अपने क्या ऐसे करना, 11 होमवर्क ले लिया, 12 पे आओ, the following errors were located before trial balance, underline before trial balance, ठीक है ना,
500 paid to सचिन, डेबिटेड टू हिज अकाउंट कितना बेटा 5000। ये देखो करेक्ट एंट्री 500 paid to सचिन, सचिन टू कैश, डेबिटेड रॉन्ग एंट्री में देखो डेबिटेड टू हिज अकाउंट, सचिन को क्या कर दिया, सचिन को डेबिट कर दिया 5000 और कैश के बारे में कुछ नहीं लिखा ना, तो जिसके बारे में कुछ नहीं लिखता वो सही है। क्या है बेटा, सही है। जिसके बारे में लिखेगा वो गलत है और जिसके बारे में कुछ नहीं बोला तो वो ओके है। आप सचिन 5000 कैश 5000 नहीं सोचना। गलती क्या जानबूझ के किए हैं? गलती का कोई सिस्टम होता है? माई बाबूजी होते हैं? नहीं। तो ऐसे मत सोच लेना सचिन 5000 तो कैश भी 5000। जिसके बारे में कुछ नहीं बोला बाबू वो ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। कैश सही है। क्या सही है? सिर्फ गड़बड़ कहाँ पे? सचिन, सचिन कितना डेबिट करना था 500, कितना डेबिट कर दिए 5000, ज्यादा कर दिए ना तो 4500। तो आंसर क्या होगा? सचिन को क्रेडिट कर देंगे कितना 4500। तो फिर ये 4500 कट के 500 बच जाएगा, समझा? तो सचिन को क्या करेंगे? क्रेडिट। कितना रुपया बेटा? 4500। अब देखो तो दोनों को काटो तो सचिन डेबिट 5000, क्रेडिट 4500, किधर बचा? डेबिट में, और कैश क्रेडिट। ठीक है क्या? चलो नेक्स्ट बताओ। 600 पेड टू इरफान पठान, क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट। ओ माय गॉड, इतना टफ टफ क्वेश्चन आज ही आ गया यार। इरफान को पेमेंट किया कितना? 600। एंट्री क्या होगा? इरफान टू कैश कितना? 600 और क्रेडिटेड टू इरफान, इरफान को क्या किया? क्रेडिट कर दिया कितना? कैश के बारे में कुछ नहीं बोला और कैश ऑल इज वेल। ओके डन। कोई बच्चा रॉन्ग एंट्री पे दिमाग लगाएगा उला लाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास तक मेंटोस मत खाना, क्योंकि आप इस धरती पे गलती करने नहीं आए हो, सही करने आए हो। गलती आपको नहीं आता है, आरजी को आता है। तो गलती वाला एंट्री भी गलती लिखोगे आप लोग। सो खबरदार कोई गलती का एंट्री पे दिमाग लगाएगा। गधा की तरह जो बोला जाता है वो लिख लेना, जिसके बारे में नहीं बोला जाएगा ऑल इज वेल। कैश के बारे में कुछ ना कहा, कुछ भी ना कहा तो सही है। कैश सही है, सही है। अब बोलो कैश ओके। अरे इरफान भाई तू तो गलत है। इरफान को डेबिट करना था 600 रुपया, क्रेडिट कर दिया। याद है शुभम गधा, एक कदम आगे जाना था एक कदम पीछे आ गया, शुभम को डांट लगाया, शुभम 2 कदम आगे। तो अब क्या करे? इरफान डेबिट चाहिए। वो तो महारानी ऐसे बैठी है मजाक कर रहे, रिलैक्स। अरे बेटी इरफान तो डेबिट चाहिए, एक गधा क्रेडिट में लिख के रखा है, तो क्या करे? इरफान अकाउंट डेबिट तो 600 कर दिया। ए रुक ना, तो फिर 0 हो गया।
और 600 टोटल। अब देखो तो ऐसे तो ना, ठीक है। हाँ काटेगा, खून नहीं निकलना चाहिए, आंटी पुलिस बुला लेगी। काटो लेकिन खून नहीं निकालना। आप फिर प्रूफ हो जाएगा भी, आंटी पुलिस बुला लेगी, जेल चल जाओगे। अभी ठंडा में जेल जाओगे तो बेटा वो उधर तो और प्रॉब्लम है। वहां पे तो गेवर नहीं मिलेगा, वहां पे ब्लैंकेट नहीं मिलेगा। अरे ब्लैंकेट भी डैश वाला देगा। जाना है क्या? आप बोलते ब्लैंकेट तो देते ही होगा, ही वांट्स टू गो। सुनना, देखना, काटना, काट बट खून ना निकले बेटा। ये नहीं निकला, नहीं तो आगे बेटा ये चैप्टर ना बेटा बहुत एंजॉय करो। मतलब इस चैप्टर में ना आप लोग का अकाउंट्स का कंसेप्ट और स्ट्रांग हो जाएगा। तो पता है सीए फाउंडेशन में 10 नंबर का आता है ये चैप्टर। 40 क्वेश्चन का, 40 क्वेश्चन। मतलब दिस इज योर लाइफ। टफ है नहीं, बट इतना अकाउंट्स का कंसेप्ट बारीकी से क्लोजली एकदम देखने मिलता है ना, मजा आ जाता है। इसलिए ये चैप्टर में एकदम बहुत अच्छा से। उसके बाद 4 दिन डेप्रिसिएशन, 4 दिन प्रोविजन, और 4 दिन क्या है बीआरएस खत्म, 12 क्लास में सिलेबस खत्म। बट इसको खत्म ही नहीं करेंगे जब तक मतलब दिल से एकदम पढ़ाते देखिए कि क्वेश्चन समझा रहे। समझा क्या? कौन सा 12 का दूसरा तीसरा 700 पेड टू अनिल। ए रुक ना, अपना काम तो पहले बोल ना। अनिल टू कैश कितना? डेबिटेड टू इज अकाउंट, उसको कितना डेबिट कर दिया? हाँ कर दिया 70। कैश के बारे में कुछ ना कहा तो ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। तो कैश तो ओके है, अनिल भी ओके है। नो सर, अनिल 700 चाहिए था ना बाबू। डेविड उन्होंने 70 किया, एक जीरो को लड्डू समझ के खा गया आकाश। ठीक है तो भाई कम हो गया, तो क्या करें? अनिल अकाउंट डेबिटेड 630। ये बोलने से नहीं होगा, दोनों को जोड़ो। क्या हो गया? आ गया ना? पक्का बेटा। दो छोड़ता हूं मैं, आप लोग करना, गलती होती करोगे तो और समझाऊंगा। 5 है ना इसमें तो, ठीक है ना? अरे आपको सिखा दिया है मैंने, एग्जाम्पल में सिखा दिया है। ए छोरी सिखा दिया है। तो इसको तो छाप लो एक बार रफली। देखो एग्जाम में ये एक आंसर है, यही लिखना है, बट अभी तो पूरा ही लिखो। एग्जाम में ओनली रेक्टिफाइड एंट्री लिखना है। एग्जाम का पेपर सोल्व करेंगे अपन तो बता देंगे। हाँ जनरेटर। वाह, रेक्टिफिकेशन के बाद इन्होंने भी डेप्रिसिएशन ही डाला है, अपन को भी डेप्रिसिएशन ही पड़ रहा है, अच्छी बात। भाई कहाँ था इतना देर? एक दिन नहीं, पूरा 11 रेस्ट ईयर है। तुम लोग को देखकर ही पता चलता है लोगों को। तुम तो थोड़ा कमजोर भी हो गए डेंगू में ना, वीकनेस मतलब थोड़ा सा। बेटा 4 साल पढ़ना है, जिंदगी में ऐश करना है। होमवर्क कितना दिया भाई? प्रॉब्लम में आओ। 12 लो
रुके, कहाँ जाएंगे छोड़ के? 14 लो, अरे रुके। नेक्स्ट क्लास में आप बोथ साइडेड एरर सिखाएंगे, बहुत मज़ा आएगा, कोई एब्सेंट नहीं करना। यस बेटा, बेटा जो इलस्ट्रेशन होमवर्क था ना, वही आइटम फिगर चेंज करके प्रॉब्लम से, तो दो बार हो जाएगा। और इलस्ट्रेशन क्या था? अब बोथ साइडेड ऐसा है ना, मेरे को कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, आप लोग ही कर लोगे, जिस तरह से आपका ब्रेन को मैं तैयार किया हूँ आज। उधर भी 10-12 एग्जाम्पल देंगे और उसमें तो आप लोग से कंट्रोल ही नहीं होगा, टनाटन आंसर बोलने लगोगे। सो आज का सुहाना सफर यही समाप्त। किताब ले जाओ।